राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज। राजस्थान में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। उत्तरकाशी हादसे में 5वें दिन जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी का बयान आया सामने। वैकुंठ धाम में हुआ सुब्रत राय का अंतिम संस्कार। सुब्रत राय के पोते हिमांक ने दी मुखाग्नि। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री और डीजीपी पहुंचे उत्तराखंड। अशोक कुमार ने साइट पर पहुंचकर किया भौतिक निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज है। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में पार्टी का संकल्प पत्र को जारी करते हुए इससे पहले भाजपा ने अपना चुनावी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए संकल्प यात्रा तक निकाली थी, जिसमें संकल्प रथ हर जिले और विधानसभा में पहुंचा था। बता दें कि पार्टी के अनुसार संकल्प पत्र बनाने से पहले आम जनता की इच्छा और समस्याएं जानने का प्रयास किया गया था। वहीं करोड़ के आसपास सुझाव और पर्चियां एकत्र की गई। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने जन जन की पुकार आ रही है भाजपा सरकार का नारा भी दिया। 75 पन्ने के संकल्प पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए संकल्पों पर जोर दिया गया। सरकार बन रही है और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। राजस्थान का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़े, राजस्थान का में इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े, इसके चलते राजस्थान की आय बढ़े, रोजगार बढ़े। आय बढ़ा करके राजस्थान के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम और अधिक संसाधनों का विनिवेश कर सकें, इस दृष्टिकोण से इसे एक संतुलित जो है उस उत्तरकाशी के सिलकायारा में हुए टनल हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। उन्होंने सचिवालय में पहुंचकर शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संघू को बचाव कार्यों में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर से पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बाद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। इसके लिए हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से कार्य किया जा रहा है। सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे सभी 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। वहाँ पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है, जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया। आज लखनऊ में सुब्रत राय सहारा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अंतिम यात्रा सहारा शहर से निकली। साथ ही बड़ी संख्या में राजनेता, फिल्मी हस्तियां और आम लोग मौजूद रहे। उनके पार्थिव शहर की भैंसा कुंडा लाया गया, जहां उनके पोते हिमांक ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राज बब्बर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। इसके पहले सहारा शहर में अंतिम दर्शन के VIP और सहारा कर्मचारियों का जमावड़ा लगा रहा। मुंबई के एक अस्पताल में गत दिवस सुब्रत राय का 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। बता दें, सुब्रत राय लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। वहीं चार्टर प्लेन के जरिए उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लाया गया। शव को काफिले के साथ गोमती नगर स्थित सहारा शहर उनके आवास पर पहुंचे। यहां भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए।
राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के लोगों के मन में डर भर दिया है। नड्डा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोगों को केवल एक चीज दी है और वो है लोगों के मन में डर। राजस्थान में जगह जगह सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि राजस्थान महिला अपराध में भी नंबर 1 पर है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने साइट पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और पुलिस डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा सिलकयारा टनल में पहुंचकर साइट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई। एक्सपर्ट और अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस चेक की गई। रेस्क्यू कार्यों को और अधिक तेज गति और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेल, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी, टनल में कार्य कर रही एजेंसियों के आला अधिकारी और एक्सपर्ट मौके पर रेस्क्यू कार्यों में जुटे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।